आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ। ठीक है। तो सातों चक्र का ध्यान हमें करना है, सात चक्र की हमें साधना भी करनी है। ठीक है। एक तो हमने क्या क्या बताया था कि आपको अपने हाथों में एनर्जी लेनी है। कैसे लेनी है वो आपको बताया था, अंगूठे में, उंगली में, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, इस प्रकार से थोड़ी देर के हमें बैठ के हाथों में एनर्जी लेनी है। फिर उसके बाद घर पर आकर जब भी आपके पास समय है 1 घंटे का आराम से बैठ जाइए और हमें अपने 24 पॉइंट्स को क्या करना है, हील करना है। ठीक है। किससे? भक्तांबर जी की काव्य के माध्यम से हमें अपने 24 पॉइंट्स को हील करना है आराम से, यानी कि अपनी बॉडी में एनर्जी डालनी है, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्राण वायु है, प्राण ऊर्जा है, वो क्या हो, पूरी तरह से अच्छी तरह से रोटेट हो, और जितने भी ब्लॉकेजेस है हमारे पूरे शरीर में वो खुल जाए और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है। क्योंकि जब हम अंदर की सफाई कर लेंगे तभी हम क्या कहते हैं, नई ऊर्जा को हम अपने अंदर ला पाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा हमें क्या करना है, हमें अपने चक्रास पर काम करना है। 7 चक्र होते हैं जो कि हमारे कहाँ पर होते हैं, गुहा द्वार से लेकर और हमारे सिर के ऊपर तक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक होते हैं हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे जो होता है, सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। ठीक है। वो हमने आपको बताया था, लंब बीजाक्षर है उसका, और ये लाल रंग का होता है। 4 पंखड़ी वाला ये होता है, जैसे कि एक कमल का फूल और उसकी 4 पंखड़ी, बीच में लम लिखा है, उसके बाद 4 पंखड़ी हो गई, और चारों पंखड़ियों पर भी बीजाक्षर लिखे होते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस कमल के फूल को खिलाना होता है, और वो हम कैसे खिलाते हैं, अपनी ऊर्जा के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये रीढ़ की हड्डी में अगर किसी के दर्द है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो क्या है, बंद है। अगर किसी की कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, और तो उसमें जितनी भी आपके लो और ऊपर की कमर तक की हिस्सा आता है वो इसमें आता है, मूलाधार चक्र के अंदर। साथ ही साथ पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो भी मूलाधार चक्र से ही होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से मूलाधार चक्र अगर बंद है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपको परेशानी होती है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें, एक तो आप लम बीजाक्षर को जितना ज्यादा चैंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें मौन रहकर नहीं बोलना। इसके बोलने का तरीका होता है, आराम से सुखासन में बैठ जाइए, आसन बिछाकर। ठीक है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके आलती पालती लगा के आप बैठ जाइए, और उसके बाद आपको क्या करना है, बैठकर मुद्रा आसन लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए आराम से। ठीक है, ये वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे के कोनों को टच करिए हल्के से, और इस तरह से अपने घुटनों पर दोनों हाथ इस तरह से रख लीजिए, ये होती है ज्ञान मुद्रा। उसमें बैठ जाइए और आंख बंद करके आपको क्या करना है, लम बीजाक्षर का उच्चारण करना है, खींच कर, जितना आप उसको लंबा खींच सकते हैं उतना आपको करना है। ठीक है। जैसे लम, ठीक है। तो जितना लंबा आप खींच सकते हैं, बोल सकते हैं, इतना आपको बोलना है। तो इस प्रकार से जितना, जितनी भी तेज से आप बोलेंगे, जितना वो बोलेंगे उतना ही आपका, आपकी बॉडी क्या होगी, वाइब्रेट होगी। और जब बॉडी वाइब्रेट होगी तो वहां पर एनर्जी जाएगी, जहां पर लंब बीजाक्षर आपके शरीर के अंदर है, यानी कि मूलाधार चक्र के अंदर है। तो उससे क्या होगा, आपका मूलाधार चक्र, उस पर एनर्जी जाएगी। देखिए, जब हम किसी चीज पर चोट करेंगे तो वो खुलता है ना, तो उसी तरह से जब हम उस पर चोट करेंगे तो वो क्या होगा, वो ओपन होना, खुलना खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साधना करनी है। आप 3 दिन तक पहले आपको लंब बीजाक्षर पर साधना करनी है, यानी कि मूलाधार चक्र पर, क्योंकि 21 डेज है हमारे पास और हमारे 7 चक्र हैं। तो 3 दिन तक हमें एक चक्र की, फिर उसके बाद चौथे दिन हमें दूसरे चक्र की, फिर उसके बाद हमें 6 दिन के बाद तीसरे चक्र की, इस प्रकार से हमें ये साधना करनी है। ठीक है। तो 3 काम आपके हो गए। तो देखिए, अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें करना ही करना है। ठीक है। और हम इसमें जैसे अपने नेचर से प्यार करें, अपने पेड़ पौधों से प्यार करें, है ना, अपनी इन चीजों को, जैसे कि पेड़ पौधे तोड़े नहीं। अगर हम, कैसे बहुत सारे होते हैं लोग पत्तों को तोड़ते रहते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं पत्ते तोड़ लेते हैं, बेफिजूल में घास को तोड़ते रहते हैं, तो वो वाले काम नहीं करने। हमारे घर में भी अगर पेड़ पौधे हैं तो उनके साथ अच्छे से, और तुलसी का पेड़ लगाएं, अपने घर में एक तुलसी का पेड़ लगाएं, और
वो कभी भी आपका मुरझाना नहीं चाहिए। अगर आपका तुलसी का पेड़ मुरझा जाता है तो सोच लीजिए आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से वो तुलसी का पेड़ आप लगा सकते हैं। तो उससे भी आपका ये अच्छा होता है, आपका मूलाधार चक्र, क्योंकि उसके अंदर से जो एनर्जी आप ग्रहण करते हैं वो भी आपके मूलाधार चक्र को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका मूलाधार चक्र हो जाता है। और आप वो जाप भी कर सकते हैं उन वाले तीर्थंकर की जो हमने आपको बताया है लम बीजाक्षर के लिए, वसु पूज्य भगवान। वासु पूज्य भगवान की। इससे क्या होगा, आपका मंगल ग्रह भी ठीक हो जाएगा। और आप जब भी लम बीजाक्षर को चैंट करें या बोलें तो क्या सोचें कि लाल रंग जो है वो आपके कहाँ पर है, क्योंकि इसका लाल रंग होता है। तो जहां पर आपका मूलाधार चक्र है वहां पर विजुअलाइज करें कि वहां पर लाल रंग है, या आपकी सांसों के साथ लाल रंग अंदर जा रहा है। जैसे जैसे आप लम कर रहे हैं वो लाल रंग का लम लम लिखा हुआ आपके नीचे गुहा द्वार के वहां पर मूलाधार चक्र में जा रहा है। तो सारी चीजें मिलाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको साधना करनी है। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के 2 इंच नीचे होता है। पेट में ये आगे होता है, वो पीछे होता है। मूलाधार चक्र पीछे होता है और ये आगे होता है पेट में, यानी कि नाभि से 2 इंच नीचे दूसरा चक्र होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, ये 6 पंखुड़ी वाला होता है और इसका बीजाक्षर होता है वम। वम बीजाक्षर इसका हमने आपको बताया है। और ये रीढ़ की हड्डी के का मध्य हिस्सा इसको आप लगा सकते हैं। अगर हम बैक में लगाएं तो रीढ़ की हड्डी का मध्य का हिस्सा, और साथ ही साथ पेट में नाभि से 2 इंच नीचे ये होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर इसका होता है। और शुक्र ग्रह और साथ ही साथ पुष्पदंत भगवान, इसमें लीवर पेट आदि इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें इमोशंस अच्छे होते हैं, अगर लड़ाई नहीं होती, क्रिएटिविटी यहीं से निकलती है। जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, अगर ये मूलाधार चक्र आपका बैलेंस है, ये वाला स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है, तो यहीं से हमारी क्रिएटिविटी निकलती है। यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उनके लिए ये है, कुछ नया काम करने का जुनून यहीं से आता है। डंके की चोट पे काम करने का जुनून भी यहीं से आता है। तो इस प्रकार की चीजें इससे होती हैं। ठीक है, खान पान में रुचि हो जाती है, यानी कि खाना पीना किसी को जैसे बहुत पसंद आता है। नया काम करने की इच्छा, कुछ अलग दिखने की इच्छा, कुछ अलग काम करने की इच्छा। तो ये सारी जितनी भी भावनाएं हैं ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगता है अगर ये ठीक रहता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड स्वादिष्ठान चक्र होता है। और अगर किसी को किसी भी प्रकार का नशा अस्थमा वगैरह है तो वो भी इसी वजह से होता है। अगर ये बंद है तो इस प्रकार की लत में भी इंसान फंस सकता है। ठीक है, कब्ज की प्रॉब्लम भी यहीं से होती है। अगर किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो भी ये चक्र पे आपको काम करना है, स्वादिष्ठान चक्र पे, तब जाके उनकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। देखिए, हम ये इसलिए जानकारी देते हैं ताकि आपको जब कोई समस्या आपके सामने आए तो आप उसको समझ सके। क्योंकि कोई भी बीमारी आएगी तो सबसे पहले आप उसको समझोगे कि ये रोग आपका है कहाँ से, कौन सी चीज पे आपको हीलिंग देनी है। ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी को कब्ज की समस्या है, तो आप जब सबसे पहले सोचेंगे कि कब्ज क्यों हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, कौन सा चक्र हमारा ब्लॉक है जिस कारण से ये कब्ज की समस्या आई है। आप तुरंत आपको समझ में आ गया तो तुरंत आप स्वादिष्ठान चक्र को समझेंगे कि स्वादिष्ठान चक्र की वजह से कब्ज की प्रॉब्लम है। फिर आप स्वादिष्ठान चक्र पर उनके काम करेंगे, उससे रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जितने भी काव्य है वो उसकी हीलिंग देंगे, आप पढ़ के उसका पानी देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसीलिए हमने सारी चीजें बताई हैं। फिर कलर थेरेपी में आप देखेंगे कि उसमें हमने कब्ज के लिए आपको कौन से वाले पॉइंट लगवाए हैं, तो आप वो पॉइंट भी लगा देंगे। साथ साथ हीलिंग भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप कलर थेरेपी के वो पॉइंट्स भी लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब सारी चीजें मिला के आप उस पे एक समस्या पे काम करेंगे तो उसका समाधान अपने आप ही आपका होता चला जाएगा। इसलिए हमने ये सारे सारे कोर्स का कॉम्बो बनाया है, ताकि एक समस्या हो तो उसको हम अलग अलग तरीके से उसको ठीक कर सके। और चक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि चक्रों से ही हमारी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं, जब हम समझ जाए कि कौन से चक्र से हमें कौन सी बीमारी हो रही है, तो तभी हम बस उसी चक्र पर हम काम करें, है ना, ज्यादा उसी चक्र पर काम करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, तो अपने आप ही अपने आप वो बीमारी ठीक हो जाएगी।
ठीक है, इसीलिए हमने ये सारी चीजें हम बताते हैं। कुछ लोगों के कोई क्वेश्चन आए थे कि हमें तो सिर्फ एक ही चीज सीखनी थी, आप ये सब की बता रहे, ये सब हमारे क्या ही काम का है। तो इसलिए मैंने बताया कि ये सब चीजें आपके ये काम की है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, जो कि 10 पंखुड़ी वाला होता है और जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। और जैसे लीवर, प्लीहा, किडनी, पीछे छोटी आंत, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। शुगर भी यहीं से होता है, अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो उसके लिए भी आप मणिपुर चक्र पर ही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर के चक्र पर ही काम करेंगे। और इससे क्या होता है? देखिए, उच्च पद की इससे प्राप्ति होती है। समाज में नाम आदि, जिसको नाम यश आदि चाहिए, वो भी हमारा इसी से मिलता है। अगर ये हमारा बैलेंस है तो हमारा अपने आप ही नाम होता है, उच्च पद भी हमें प्राप्त होता है, और खुद पर हमारा नियंत्रण रहता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर बहुत ज्यादा होता है, विल पावर भी हमारी यहीं से आती है। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप मणिपुर चक्र पर काम करेंगे। ठीक है, और जितने भी, क्योंकि यहाँ पर अग्नि तत्व है, क्योंकि इसका बीजाक्षर क्या है? रम। रम बीजाक्षर क्या है? अग्नि तत्व को लिए हुए है। और ये क्या है? अग्नि। यानी कि अगर किसी को जठर अग्नि की भी परेशानी है तो उस बीमारी के लिए भी हम यहीं पर करेंगे। यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र भी होता है। ठीक है ना? तो सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे उच्च अधिकारी बनते हैं, उच्च जैसे आईपीएस ऑफिसर वगैरह, तो उनका ये चक्र क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट होता है, तब वो बनते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी विल पावर होती है कि नहीं, मुझे बनना ही है। जब कोई इस प्रकार से ठान लेता है तो वो ही बच्चा बन पाता है। तो इसमें जब जिसके उसमें बहुत ज्यादा नो 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 अंक आ जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, वही बच्चा जाके, क्योंकि उसके अंदर अग्निभूत होती है कुछ करने की, तो वही बच्चे जाके क्या बन पाते हैं? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स, उच्च अधिकारी, वही बच्चे बन पाते हैं। ठीक है, जिनका सूर्य है और वो बहुत मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये वाला जो चक्र है, जिसका ये चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, मणिपुर चक्र, तो वो इस प्रकार से बनते। ठीक है, और रंग इसका बीजाक्षर है, पीला रंग होता है इसका। ठीक है, और गुरु ग्रह का होता है। और साथ ही साथ आदिनाथ भगवान, तो वही भक्तांबर जी के द्वारा ये ठीक होता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र, हृदय चक्र, जो कि 12 पंखुड़ी का होता है और हरे रंग का होता है। हृदय के पास ये होता है। यम इसका बीजाक्षर होता है, यम बीजाक्षर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? देखिए, बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, फेफड़े, कंधे, भुजाएं और हार्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे इमोशंस हैं, तो रिलेशनशिप को लेके जितने भी इमोशंस हैं हमारे, सारे के सारे वो आ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, प्रेम भाव, और मन का शांत होना। मान लीजिए किसी को बहुत अशांत रहता है किसी का मन, तो वो बंद होने से होता है, और किसी का मन शांत है तो उनका हार्ट चक्र यानी कि ओपन है। ठीक है, किसी के अंदर सेवा भाव का आना, दान पुण्य करने की भावना आना, ये सारी चीजें हमारे इससे अनाहत चक्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये हमारा मध्य का चक्र है, 3 नीचे 3 ऊपर होते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि हमारे हृदय से ही क्या होते हैं, ऊपर और नीचे की ओर भी एनर्जी जाती है। तो अगर हम हृदय से सेवा भाव करते हैं, करुणा भाव हम अपने अंदर लाते हैं, तो उससे हमारे सारे चक्र अपना आप ही बैलेंस हो जाते हैं। इससे नीचे के जो तीनों चक्र हैं वो हमारी मेटीरियल लाइफ को दिखाते हैं। अब इसके बाद के जो चक्र हैं वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, यानी कि जो हमारे कंठ में होता है, गले में, विशुद्धि चक्र, जो कि 16 पंखुड़ियों का होता है और नीले रंग का होता है, आसमानी रंग का। गले के पीछे तक होता है, ये गले में सिर्फ आगे ही नहीं होता, पीछे तक भी होता है। ठीक है, इसीलिए जब हमने 24 पॉइंट बताए आपको, आगे पीछे गर्दन पे हाथ रखवाया, किसी लिए? ताकि आपका जो ये विशुद्धि चक्र है ये क्या हो जाए? आपका ऊर्जान्वित हो जाए, ये खुल जाए।
इसीलिए हमने आगे भी और पीछे भी हाथ रखवाया, ठीक है ना, 24 पॉइंट में, ताकि वो आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ से हील हो जाए आपका। तो अगर ये बंद होता है तो क्या करते हैं, बहुत से लोग झूठ बोलने लग जाते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं। तो जिनको झूठ बोलने की समस्या है, यानी कि उनका जो विशुद्धि चक्र है वो क्या है, बंद है, ठीक है। और जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, गले में, गले से संबंधित रोग, गला पकना आदि, टॉन्सिल हो जाने, ठीक है ना, गला बैठ जाना, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम होती है, जीभ, जीभ से रिलेटेड प्रॉब्लम, तुतलाना, दांते, दांत, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे, जबड़ा, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है, हमारे विशुद्धि चक्र के अंदर। आवाज में भारीपन और भाषण देने की शक्ति खत्म हो जाना, कि मतलब कुछ बोल नहीं पाना, अपने मन की बात को कह नहीं पाना किसी के सामने, बहुत ज्यादा चुप चुप रहना, तो ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। या फिर बहुत बोलना, कि अपनी वाणी पर ही हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा निगेटिव बोलना, कि कोई भी पॉजिटिव बात उनके मन से निकले ही नहीं, सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव बोलना, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, सामने वाला उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र बंद है, ठीक है। और अगर ओपन है तो इससे उल्टा लगा लीजिए, यानी कि सामने वाला आपकी बात पर विश्वास करता है, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप मीठा बोलते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, ठीक है ना, आपकी आवाज में से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें इस तरह पॉजिटिव लगा लीजिए और निगेटिव लगा लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका विशुद्धि चक्र हो गया, यानी कि आप बोले और सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए आपकी वाणी से ही। जिसका विशुद्धि चक्र ओपन होता है, तो सामने वाला आपकी वाणी से ही, आपके कहने से ही अट्रैक्ट हो जाता है। आप जो कहते हैं सामने वाला उस बात को मान लेता है, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं, जैसे वचन सिद्धि हो जाना किसी को, वचन की सिद्धि, ठीक है, जो कह रहे हैं सामने वाला वो मान रहा है। और वो मौन रहने से भी होती है, जो जितना मौन रहता है, कम कम शब्दों में बोलता है, वो उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी ओर। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो कि यहाँ पर होता है हमारे, जहां हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, ठीक है। दो पंखड़ी का होता है, एक इधर होती है और एक इधर, सिर्फ इसकी दो पंखड़ियां होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरह से माथे पर फैला हुआ ये चक्र होता है। इसमें क्या होता है, इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जो इस पे हमेशा काम करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर जो काम करते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज हो जाती है, भविष्य को वो पहले से ही जानने लग जाते हैं, ठीक है। पूर्वाभास हो जाना, नई नई थॉट्स आना, नई नई चीजें, जैसे कि आइडियाज आना, कि नई नई चीजें, जैसे कोई क्रिएशन क्रिएटिविटी है जिनकी काम करते हैं, तो उनमें नई नई आइडियाज आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास चला रही हूँ, तो मुझे नई नई थॉट्स आ जाते हैं, आज मैं ये कर सकती हूँ, इस तरह से भी क्लास लगा सकती हूँ, इसमें ये भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आना, नई नई थॉट्स आना, और रहस्य जानने की इच्छा होना, हर रहस्य में जो सब्जेक्ट होते हैं उनको पकड़ कर चलना, कि इसके अंदर और क्या हम डीपली सीख सकते हैं, हमेशा जानने की इच्छा, हमेशा ज्ञान पाने की इच्छा करते रहना, डीपली नॉलेज लेने का प्रयास करना, ठीक है। और टेलीपैथी का गुण भी आ जाना, कि टेलीपैथी हो जाना, कि दूर बैठे ही सामने वाला जो सोच रहा है आप भी वही सोच रहे हैं, आपस में एक दूसरे से विचारों का मिल जाना, टेलीपैथी हो जाना, तो इस तरह से भी होता है। साथ ही साथ याद होने लग जाना, मतलब स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाना, आनंद की प्राप्ति होना, एक अलग अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। अब अगर बंद होता है आज्ञा चक्र, तो क्या समस्याएं होती हैं, सिर दर्द, सिर दर्द की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। सपने में सांपों का आना, बहुत ज्यादा उनके सपने में सांपों का आना शुरू हो जाता है अगर उनका आज्ञा चक्र बंद होता है। माइग्रेन की समस्या, आंखों की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, पानी में किसी ने जैसे हाथ पकड़ लिया, इस प्रकार से उनको फील होता है, यानी कि भ्रम की स्थिति में, जो चीज घटित नहीं हो रही वो भी उनको लगेगा ये घटित हो रहा है, तो हमेशा भ्रम की स्थिति में वो रहने लग जाते हैं। इल्यूशंस, और नींद में बोलना, जिनको नींद में बोलने की बीमारी है, वो भी क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र ब्लॉक होने से ही होती है। अगर इस तरह के कोई पेशेंट आए तो उनके आज्ञा चक्र पर काम करें, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। बच्चे पढ़ाई पढ़ नहीं रहे हैं, उनका पढ़ाई में याद नहीं हो रहा, अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको स्वादिष्ठान पे करना है,
और अगर याद नहीं हो रहा तो आगे चक्र पर काम करना है, इस तरह से काम करना है। उसके बाद आता है अंतिम सहस्त्र सार चक्र, जो कि 1000 पंखड़ी वाला होता है। इसकी 1000 पंखड़ी होती है, सिर पर होता है जैसे क्राउन, जैसे किसी ने क्या रख दिया है, एक क्राउन रख दिया है, और वो एक एक ऐसे लिपटी हुई 1000 पंखड़ी ऐसे आपके सिर पे, या फिर उल्टी करके कटोरी रख दी है, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, जैसे उल्टी कटोरी रख दी है, इस तरह से। तो इससे तो क्या होता है कि हम भगवान की ओर जाने लग जाते हैं, मतलब हमारा जो है आध्यात्मिक इतना विकास हो जाता है कि फिर हमें मैटीरियल लाइफ से कोई वो नहीं रहता, वैराग्य आ जाता है एक तरह से, अगर हम अपने धर्म के शब्दों में कहें तो वैराग्य आ जाता है उन्हें, संसार से कोई मोह नहीं रहता, और वह वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर प्रकार का मोह त्याग देते हैं, भगवान उन्हें अच्छे लगते हैं, गुरु अच्छे लगते हैं, अपना धर्म करना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। और इसके उल्टा अगर वह बंद बंद रहता है किसी भी प्रकार से, उसमें अगर दिक्कत आ जाती है हमारे सहस्त्रसार चक्र में, तो वो बच्चे क्या होते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से वो मंदिर नहीं जाते हैं, बिल्कुल भगवान को नहीं मानते हैं, तो बिल्कुल विपरीत चलते हैं वो, यानी कि माता पिता को नहीं मानते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उन्हें वज्राश्रम में छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से यानी कि वो बिल्कुल ही विपरीत चलते हैं, इस प्रकार के बच्चे जिनका ये सहस्त्रसार चक्र क्या होता है, बंद रहता है, या उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, ठीक है। और ब्रेन की समस्या भी उन्हें हो जाती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर आदि, इस प्रकार की समस्या भी उन्हें हो जाती है, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे चक्र हुए, सारे के सारे 7 चक्र हैं, तो आपको एक एक चक्र पर काम करना है अपना, और मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आपको बोलकर अपना काम करना है, ठीक है। और उसी रंग को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उन्हीं भगवान से आप ऊर्जा ले सकते हैं ध्यान के द्वारा, और साथ ही साथ अपने जो उच्चारण के द्वारा, ठीक है।